फिक्र में अब बात पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जहरीला असीम मुनीर की। उन्होंने एक हफ्ते में दूसरी बार भारत के खिलाफ बयानबाजी की है। उनकी ये बयानबाजी पाकिस्तान में के अखबारों में प्रमुखता से छपी है। डॉन ने ISPR यानी पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग के हवाले से रिपोर्ट छापी है। मुनीर ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में बाहरी खतरों पर बात की है। इस दौरान मुनीर ने सीमाएं लांघते हुए भारत को खोखली धमकी दी। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमलों के लिए भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। यह भी कहा है कि पाकिस्तान क्षेत्रीय शांति और स्थिरता चाहता है, लेकिन अपनी अखंडता से समझौता नहीं करेगा। यहाँ कुछ बातें समझने लायक है। मुनीर भारत को लेकर इतने बेचैन क्यों हैं? वो भारत पर झूठे आरोप लगाकर अपना खौफ क्यों जाहिर कर रहे हैं? इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहला है बलूचिस्तान और खैबर में पाकिस्तान की सेना पर लगातार हो रहे हमले, और दूसरा है भारत की कामयाब अफगान नीति। बलूचिस्तान में खैबर में अटैक की बात करें तो बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी ने नाक में दम किया हुआ है, और खैबर में TTP ने नींद उड़ा रखी है। अभी 2 दिन पहले ही बलूचिस्तान में BLA ने सटीक हमला करके पाकिस्तान सेना के काफिले को टारगेट किया, 5 जवान मार दिए। वहीं तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने सोमवार को पाकिस्तान की सेना पर बड़ा हमला किया। दक्षिणी वजीरिस्तान में मिलिट्री पोस्ट को टारगेट किया। इस अटैक में 25 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। TTP ने एक पाकिस्तानी ड्रोन मार गिराने का भी दावा किया है। इसके अलावा पाकिस्तान सेना की एक पोस्ट पर भी कब्जा कर लिया गया है। मुनीर बौखलाए हुए हैं। वो इन हमलों को आधार बनाकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना का जबरदस्त विरोध हो रहा है, और खैबर में TTP भस्मासुर बनकर अब पाकिस्तान को ही खत्म कर देने पर आमादा है। इसीलिए मुनीर को अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। लेकिन भारत को लेकर मुनीर की बौखलाहट सिर्फ इतनी भर नहीं है। असीम मुनीर दरअसल भारत और अफगानिस्तान की मजबूत होती दोस्ती से बेचैन है। आप टाइमलाइन देखिए, करीब 2 हफ्ते पहले ही अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्ताकी दिल्ली दौरे पर आए थे। इसके बाद ही पाकिस्तान की झुंझलाहट बढ़ने लगी थी। मुनीर ने तब भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी थी। कहा था कि भारत दोबारा ऑपरेशन सिंदूर जैसा कदम ना उठाए। वहीं अब जबकि ये खबर सामने आई है कि भारत काबुल में अपने तकनीकी मिशन को दूतावास में अपग्रेड करेगा, यानी भारत और अफगानिस्तान के कूटनीतिक संबंधों का नए सिरे से आगाज हो रहा है, तो ये मित्रता देखकर भी मुनीर विचलित हो उठे हैं। उन्होंने फिर से भारत के खिलाफ जहर बुझी बातें करनी शुरू कर दी। मुनीर को समझना होगा कि पाकिस्तान चौतरफा घिर चुका है। युद्ध के मैदान से लेकर कूटनीति के मोर्चे तक उसकी बस पिटाई हो रही है। ऐसे में मुनीर अगर अपने तेवर यूं ही दिखाते रहे तो इसका भारी नुकसान पूरे पाकिस्तान को उठाना पड़ सकता है।